देखिए त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जो होता है ना वो मास्टर के लिए होता है। मास्टर लोग त्रिभुज देख करके वो बच्चे को समझा सके, लेकिन यहाँ तो उल्टा कहानी हो गया है। उल्टा कहानी ये हुआ है, कुछ मास्टर क्या करता है तो त्रिभुज ही बना देता है स्टूडेंट को, जाओ कहानी खत्म। भाई एक बात बताइए, मैं देखिए मैं खिलाफ करने के लिए नहीं हूँ, एक बात बताइए आप लोग सही में दिल से बताइए, दिल से बताइए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो होते हैं हर साल, सबको पता है ये चीज़, 138 प्रश्न आते हैं आजकल। 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 100 में उसको 50 बनाना पड़ता है। 50 इधर हो गया और 8 हो गया 5 नंबर वाला, 4 बनाना पड़ता है। उसके बाद जो है 30 जो प्रश्न आता है 2 नंबर वाला, 15 प्रश्न बनाना पड़ता है। दिल से बोलिए 3 घंटा के समय में वो इतना प्रश्न बना पाएगा? नहीं पाएगा वो। क्यों? कोई भी अगर तेज स्टूडेंट रहेगा ना 70 या 75 हाईएस्ट बना ही पाएगा। कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जो इस लेवल का नहीं पढ़ता है, वो लेवल का ही वो अलग पढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो त्रिभुज का कहानी होता है ना, वो सिर्फ मास्टर के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं। बिना पेन चलाए ये सब प्रश्न बना पाए ना, अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो देखते हैं क्लास में। और हाँ, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MGM ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 5-6 तरीका होता है त्रिकोणमिति बनाने का, जो सबसे आसान तरीका है ना मैं वो लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। देखती है ये त्रिभुज को काट दिया हम, ठीक है। अब बिना त्रिभुज का मैथ बना करके दिखाते हैं आप लोगों को, और बिल्कुल आसान तरीका, वही सही तरीका है, ठीक है। cos थीटा 3/4, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है, ठीक है। तो H बराबरी कितना है? तो H बराबर जो है H बराबरी 4 है तो 4 लिख दिया, कोमा। अब देखिए B बराबरी कितना है? तो B बराबरी कितना है? तो B बराबर 3 है तो 3 लिख दिए। त्रिकोणमिति में PBH चाहिए, तो मेरे पास H भी है और B भी है। अब क्या चाहिए मुझे? तो P का मान चाहिए। देखिए PBH होता है त्रिकोण के लिए, तो मेरे पास क्या क्या है? देखिए मेरे पास H है, B है और मेरे पास P नहीं है। P बराबर क्या करना है मेरे प्यारे? P बराबर करना है। इतना कर दिए। तो P का जो फॉर्मूला होता है P बराबर H² माइनस का B², ठीक है। तो B² लगा दिए, अंदर रूट है अंदर रूट लगा दिए, ठीक। अब देखिए बराबर है, बराबर करने H का मान कितना है? तो 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस है, माइनस लगा दिए। B का मान कितना है? तो B का मान है 3 तो 3 लगा दिए, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। अब क्या है? अंदर रूट, तो अंदर रूट लगा दो, इस तरह लगा दिए। अब देखिए ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लगा दिए। लगाने के बाद अंदर रूट है, अंदर रूट लगा दिए। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 16 में से अगर 9 जाएगा मेरे प्यारे, 16 में से 9 जाने में 7 बचता है। कितना बचता है? 7 लगा दिया। अंदर रूट है, अंदर रूट लगा दिए। अब देखिए किसका मान 7 निकल के आ गया है? तो आपका जो है P बराबर 7 निकल के आ गया। कितना? किसका मान? P बराबर। cot एवं tan का मान ज्ञात करें, तो देखिए आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ भी मैं बना करके ही देता हूँ, ठीक है। cot है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cot थीटा का मान B बटे क्या होता है? P होता है, ठीक है। अब देखिए ये B का मान ढूंढिए, तो कितना है? B का मान 3 है तो 3 लगा दो। P का मान कितना है? तो अंदर रूट 7 है, अंदर रूट 7 लगा दो, ठीक है। अब दूसरा क्या? tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए। P बटे क्या होता है? B होता है, ठीक है। P का मान कितना है? तो अंदर रूट 7 बटे B का मान कितना है? B का मान 3 है तो 3 लगा दो। देखिए कहीं पर भी हम त्रिभुज बनाए, आंसर निकल के आ गया ना, यही है मेरे प्यारे, यही। तो अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। tan थीटा 4/3 है ना, 4/3 लिख दिए, ठीक है। आप tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे क्या होता है? B होता है, तो B लिख दिए ना। आप देखिए ये जो P का मान कितना है? तो P का मान आपका 4 है तो 4 लिख दिए। अब कोमा, अब B का मान क्या है? तो B का मान जो है आपका B बराबरी कितना है? तो B बराबरी 3 है तो 3 लिख दिए। P आ गया। अब आपको क्या चाहिए? तो आपको H का मान चाहिए, तो H बराबर क्या करना है? लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ H का जो फॉर्मूला होता है P², अगर जब भी H का मान निकलेगा तो यहाँ प्लस लगेगा तो B², ठीक है। H का निशान दे दिए। और P का मान कितना है? तो P का मान जो है आपका, तो बोलिएगा 4 है तो 4 लगा दिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, प्लस है प्लस दे दिए। अब B का मान कितना है? तो 3 है तो 3 का स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। आप जो अंदर रूट है तो लगा दो, इस तरह लगा दिए। अब फिर बराबर का निशान है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का जो स्क्वायर होता है मेरे प्यारे, वो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 लगा दिए, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 9 लगा दिए। अंदर रूट है, अंदर रूट लगा दो, ठीक है। आप देखिए
16 और 9 कितना होता है? तो 16 और 9 25 होता है। कितना होता है? 25। 25 लगा दिए, ठीक है, 25 अंदर रूट लगा दिए, ठीक है। आप देखिए 25 को जब आप तोड़ने जाइएगा तो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। इस तरह देखिए 25 को आप तोड़िएगा, 5 5 है 25, तो जोड़ा को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो 25 को तोड़ने में कितना निकला? 5 निकला। 5 किसका मान निकल करके आ गया है? तो यच का मान 5 निकला है। तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यहाँ लिखा हुआ है, ये 10 तो आपका लिखा हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ सारा का सारा लिख दिया हूँ मैं। देखो और ऑटोमेटिक बनाओ, देखो ऑटोमेटिक बनाओ। किस तरह ऑटोमेटिक बनाते हैं तो देखिए, साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? पी बटे एच। तो पी का मान क्या है? तो पी का मान है आपका 4, तो यहाँ 4 लगा दो। आप बोला है क्या? यच का मान कितना निकल के गया? यच का मान 5 है, तो 5 लगा दिए, ठीक है। अब बोला है कॉस थीटा का मान बी बटे एच होता है, बी का मान कितना है? तो 3 है, तो 3 लगा दो। अब देखिए यच का मान कितना है? या 5, तो 5 लगा दो, ठीक है। अब टेन थीटा तो आपका लिखा हुआ है, फिर भी आप लिख दीजिए ताकि आप सीख सके। पी बटे बी, पी का मान कितना है? या पी का मान 4 है, तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब बी का मान कितना है? तो 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। आपको ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका जो है ना यहाँ खुद लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ क्योंकि आप लोग तो सीखते हो ना। आप देखिए कॉट थीटा का मान बी बटे पी, बी का मान कितना है? तो 3, तो 3 लिख दिए। आप देखिए पी का मान कितना है? 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब कॉसेक थीटा एच बटे पी, एच का मान देखिए तो एच का मान कितना है? 5। आप पी का मान कितना है? तो 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए इधर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एच बटे बी, एच का मान कितना है? 5, और बी का मान कितना निकल के आया है? बी का मान जो है 3 निकल के आ गया। यही है आपका आंसर मेरे प्यारे, यही।